गीता पुरोहित इंदौर से आई हुई हूँ वाटिका में अनुष्ठान के लिए। 96 में मैंने गुरु मंत्र दीक्षा ली थी बापूजी से। सबसे पहला अनुभव मेरा ये है कि एक बार मेरे बेटे ने एक से लिफ्ट ली आने के लिए घर पे। वो नेशनल प्लेयर है कबड्डी का, तो उसने लिफ्ट ली तो उसको वो गाड़ी वाला मतलब जहाँ पे उतरना था वहाँ नहीं उतार के उसको तो गाड़ी से ले जा रहा था भगा के। तो उसको अंदर से मतलब उसने गुरु नाम ले रखा है तो उसको अंदर से प्रेरणा हुई कि कूद जा। तो वो उस गाड़ी को मतलब वो उससे पीछे कूद गया। तो गुरुदेव ने ऐसे रक्षा करी कि न पीछे कोई गाड़ी आई और न उसको कोई खरोच आई और वो उठ के खड़ा हो गया और घर आ गया। फिर उसने मेरे को बताया कि मम्मी ऐसा हो। मुझे आए थे दशहरा मैदान में, हम वहाँ सत्संग सुनने गए थे। तो उनके ऑफिस में मेरे पतिदेव गवर्नमेंट सर्वेंट थे, उस ऑफिस में ही एक तलवानिया जी करके उन्होंने गुरु नाम ले रखा था। तो वो हमेशा बोलते रहते थे। एक दिन ये आए कि चलो अपन सत्संग सुनने चलते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सत्संग में जाना। सत्संग में हमको इतना आनंद आया कि हम हमारे दोनों बच्चों को ही भूल गए। दोनों पति पत्नी ने पूर्णिमा व्रत भी भरा है, पूर्णिमा व्रतधारी हैं। हमारे दोनों बच्चे भी पूर्णिमा व्रतधारी हैं, छोटे छोटे से थे, 4-5 साल के। अनुभव ये हमारा ये कहता है कि जैसे संत से जुड़ने से मतलब आस पड़ोस में बैठा हुआ व्यक्ति भी अपने मतलब फेवर में हो के बोल सकते जी की महिमा ऐसी है कि इनका वर्णन इस मुँह से तो मैं नहीं कर सकती हूँ। हर व्यक्ति पे इतने उपकार है कि इनका वर्णन बिल्कुल कर ही नहीं सकते। उन जजों को भी बोलना चाहती हूँ कि उन जजों को सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। आप न्याय की कुर्सी पे बैठे हो, न्यायाधीश हो और न्याय कर रहे हो, आप धर्म की कुर्सी पे बैठे हो। अगर राजनीति हो चाहे कोई सा भी दबाव हो, दबाव में आके आप न्याय करते हो तो ये गलत है। बाकी प्रकृति जब इसका बदला लेगी उसका आप वर्णन नहीं कर पाओगे। गुरुदेव सर्व समर्थ है और उनमें कोई दोष, एक लेश मात्र भी दोष नहीं है और वो बिल्कुल ही गलत नहीं है। मेरे को तो मेरे गुरुदेव ने सिखाया है कि सत्य पे चलो। सत्य परेशान हो सकता है पर हार नहीं सकता है। पत्रिका निकलती आशाराम जी बापू की यौवन शिक्षा करके। तो मतलब इतने बच्चे अभी मतलब नया कल्चर है और कलयुग भी है, तो उससे बच्चे इतने बिगड़ रहे थे। तो यौवन शिक्षा पढ़ने से बच्चों का चरित्र इतना अच्छा हो रहा है कि इसका मतलब आप वर्णन नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति के बच्चे बिगड़ रहे थे, जिन व्यक्तियों के मैंने देखा है और मैंने पूछा भी लोगों से कि एक पत्रिका कैसी, तो बोले लोगों ने कहा है कि ये पत्रिका इतनी अच्छी है दीदी कि मतलब यौवन सुरक्षा बुक हमारे बच्चों ने पढ़ी तो हमारे बच्चों की गलत आदतें थी, मतलब गलत रास्ते से जा रहे थे, दोस्त मिल रहे थे ऐसे, उन सब की मतलब संगत छूट गई है और बच्चे बिल्कुल सही राह पर आ गए। और हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे थे, अब बिल्कुल सही साथ पढ़ाई करने लग गए हैं और अच्छा मतलब इनका जीवन उज्जवल हो गया हमारे बच्चों का। ऋषि प्रसाद भी ऐसी पत्रिका है, बिगड़े से बिगड़े लोगों को सुधार देती है। कहीं लोगों ने हमको बोला है कि ये पत्रिका आप दीदी बांटने आते हो, तो हमारे आदमी ने दारू पीना छोड़ दी। एक दिन खाली बैठे बैठे पढ़ रहे थे तो बोले कि है ना मेरे को देख तेरे बापू डरा रहे हैं, दारू पिएगा तो डंडे खाएगा। तो अब है ना मैंने अब कल से दारू नहीं पीऊँगा। अब वो दूसरी बार मैं पत्रिका अगले महीने बांटने गई तो उन्होंने बोला कि मेरे पति ने दारू छोड़ दी दीदी अगले महीने से। लोगों के मतलब इस ऋषि प्रसाद पत्रिका पढ़ने से कितने लोगों का भविष्य अच्छा हो रहा है, कितने लोगों को ज्ञान मिल रहा है। 100 पत्रिकाएँ बांट रही हूँ अभी और 100 पत्रिका के मेंबर और बने हैं। 200 पत्रिका के लगभग मेरी पत्रिका हो गई है। 2 बहनें मिल के बांटती। हमें यहाँ वाटिका में मौका मिला अनुष्ठान करने भेजना है। केवल इतना ही नहीं और भी बहुत कुछ। ऑनलाइन सदस्यता प्राप्त करने हेतु लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.rishiprasad.org पर। गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर उपलब्ध ऋषि प्रसाद एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें ऋषि प्रसाद एवं ऋषि दर्शन मुख्यालय, संत श्री आशाराम जी आश्रम, साबरमती, अहमदाबाद। संपर्क सूत्र 07961210714 अथवा 742। ईमेल contact@rishiprasad.org। Join us on WhatsApp 9512081081।